नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं चंदगीराम अखाड़े के पास और यहाँ से चंद कदम की दूरी पे उसी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर है, जिनका आलीशान बंगला तो बन गया, मगर जिनके लिए वो बात करते हैं, जिनकी दम से उनकी सरकार चलती है, चाहे वो आशा वर्कर हो, डीटीसी कर्मचारी हो, मार्शल हो या सिविल डिफेंस के लोग हैं, मगर हालात सबके बद से बदतर हैं। और वादे किए थे आते ही परमानेंट करेंगे, आते ही आपको पक्का करेंगे और साथ ही साथ आपकी हर जो दिक्कतें हैं उसको दूर करेंगे। आप हमारी बहनें हैं, आप हमारे भाई हैं और हम आपके साथ हैं। मगर ये देखिए, ये आशा वर्कर हैं जो पिछले एक महीने से यानी 28 अगस्त से लगातार यहाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं और वो स्ट्राइक पे हैं। ये वही आशा वर्कर हैं जो आपके बच्चों को बताती हैं कि उनको इंजेक्शन कब लगेगा, कहाँ लगेगा, आपकी घर की हर उस बच्चे का, हर उस परिवार के व्यक्ति का ख्याल रखती हैं जो आपको मेडिकल सुविधाएं देने में या उसकी जो भी दिक्कतें आती हैं उसका पूरा करने के लिए यही सबसे पहले आती हैं। और हैरत की बात देखिए, 24 घंटे काम करती हैं, 3000 रुपये सैलरी मिलती है और उसमें भी अगर इनके 12 पॉइंट होते हैं, 6 पॉइंट कंप्लीट करने होते हैं महीने के, अगर नहीं करती हैं तो 500 रुपये उसमें से भी काट लिए जाते हैं। दिन भर काम करती हैं, परेशान होती हैं, मगर अरविंद केजरीवाल हैं जिनके नाम से दिल्ली में जीत के आए थे, वो अपने घर में बैठे हैं और ये लोग रोड पे हैं। ये बात करते हैं इनसे, क्या दिक्कत आ रही है आपको? मेरा नाम नीरज है, मैं आशा वर्कर हूँ। दिक्कत ये है कि हमारे को सैलरी बिल्कुल भी नहीं टाइम से दी जाती है। सैलरी जो दी भी जाती है वो टुकड़ों में दी जाती है, हमें पता ही नहीं चलता किस महीने की ये सैलरी है। सर, हमारा मेन मुद्दा है कि हमें ना जिस हिसाब से काम दिया गया तो उस हिसाब से हमें, कितने घंटे करते हैं आप? हमारा काम का कोई टाइम नहीं है। 24 घंटे हमारा काम है सर। हमें कभी पेशेंट का फोन आया, रात हो बेरात हो, उसके घर हमें जाना है। और हमें ना एक मेन बात तो ये है कि हमें ये बताया जाए कि हमारा काम क्या है। जब हमें रखा गया था तो हमें ये नहीं बोला गया था कि आपको ये ऑनलाइन भी काम करना पड़ेगा। ऑनलाइन का हमें कुछ पता भी नहीं था। हमें बोला गया था प्रेग्नेंट लेडी का टीके लगाने के लिए और सर्वे करने के लिए, घर घर जाके सर्वे करना है, बच्चों को देखना है, मतलब प्रेग्नेंट लेडी को देखना है। हमारा डॉक्टर से, एएनएम से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी सरकार से लड़ाई है कि जिस तरह से सरकार उन पे बर्डन डाल रही है तो डॉक्टर वो तो हमें बोलेंगे कि आपको ये काम करना है। तो हमें ये बताया जाए कि हमारा काम क्या है और जो काम हमें दिया जा रहा है उस हिसाब से हमें पैसे दो। आजकल महंगाई क्या आपको पता है महंगाई क्या है? आजकल टमाटर देखो, प्याज देखो, हम क्या खाएंगे? और कल को मैं जाती हूँ पेशेंट लेके, बाई चांस मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो मेरे पास ना कोई, उन्होंने ईएसआई कार्ड दे रखा है हमें, ना कोई पीएफ है हमारा। कल को मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं उसको क्या दूंगी दहेज में? मेरे पास क्या जमा पूंजी है? आजकल मेरी सैलरी 10,000 8,000 इससे बनती भी नहीं है। इंसेंटिव वो भी मुझे प्रेग्नेंट लेडी निकालनी है, घर घर जाके 5-5 मंजिल जाके निकालनी है सर। हाँ, और कभी भगवान न करे रात बेरात हम पेशेंट को लेके जा रहे हैं, जिसके लिए हम अपने बच्चों को नहीं देखते, हम खुद को भी नहीं देखते। मेरे दांत देखो खराब हो गए, फिर भी मेरा टाइम नहीं जाने के लिए, क्योंकि कभी मैडम ने इस मीटिंग में जाना है, इधर जाना है, बच्चों को बुलाना है, ड्यूलिस बनानी है, एमआर का टीका लगाना है, एमआर का वो चल रहा था कैंपेन, वो करना है। कोविड का भी इतना काम करा सर हमने, फिर हमें क्या मिलेगा? कल को मेरा समझो मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो मुझे क्या मिलेगा, क्या सुविधा है? मैं कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ? सरकारी में तो हमें कोई सुनाई नहीं है, प्राइवेट में पैसा कहाँ से लाऊं? सर, अगर हम पूरे 9 महीने किसी पेशेंट को देख रहे हैं, उसका पूरा कर रहे हैं और बाई चांस वो गांव चले गई तो फिर वो हमारा इंश्योरेंस जीरो हो जाता है, कुछ नहीं लगता हमारा। जी हाँ जी, रुक जाती है। और अगर वो पेशेंट किसी प्राइवेट में डिलीवरी करवा ले तो भी हमारा जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको सरकारी में डिलीवरी करानी है, उसके कागज लगेंगे तब हमको कुछ मिलेगा। आपको किसी हालत में अचीव करना है। हाँ जी, अचीव करना है। और अगर हमको कागज नहीं मिलते तो जीरो हो जाता है। अब एक नया पंगा ये आ गया कि सब कंप्यूटराइज कर दिया। हमसे कहते हैं कि आपका ये कागज कंप्यूटर ले ही नहीं रहा, हम क्या करें? उसे हमारी कोई गलती नहीं है, हमने पूरे 9 महीने दिखाया, सब कुछ करा। अब कंप्यूटर नहीं ले रहा, किसी की गलती है, मगर पैसा हमारा कटता है। मतलब पूरे मेहनत करने के बाद हमारा इंसेंटिव जीरो हो जाता है, कुछ नहीं मिलता। मिलती है आप लोगों को? कितनी? 3,000 सैलरी मिलती है। कितने घंटे का यूज? हम 24 घंटे हैं। 6 पॉइंट अगर नहीं करते हैं तो पैसे कट जाते हैं, 2,500 कट जाएंगे, सिर्फ 500। 2008 से हम लोग हैं, लेकिन उस समय काम का वजन बिल्कुल कम था, उसके अनुसार पैसे थे, 500 रुपये से हम लोग लगे हैं।
उस समय था सिर्फ बच्चों को बुलाना, इंजेक्शन लगाना, गर्भवती महिलाओं को देखना और जैसे कि ऑपरेशन वगैरह हुआ वो करवाना, इसके अलावा कोई काम नहीं था। और अब हमारे पास टोटल जितना स्वास्थ्य सेवा का काम है सारा हम करते हैं। 24 घंटा हम लोग ऑन ड्यूटी है। अगर हमारा सिर में दर्द हो, आंखों में दर्द हो, दांत में दर्द हो तो अपने लिए समय नहीं है। बच्चे बीमार हो, हस्बैंड बीमार हो, उसके लिए भी समय नहीं है। मतलब हम लोग 24 घंटे आप लोग काम कैसे करते हैं? फैमिली नहीं है आप लोगों की? फैमिली है, लेकिन हम खाना भी खाते हैं, उसी टाइम फोन आता है तुम जल्दी आओ, और वहाँ हमें पहुँचना होता है। उनकी छुट्टी है, आशा का कोई छुट्टी नहीं है। जिस टाइम रात हो या दिन हो, एकाएक फोन आया है, संजू तुम कहाँ हो? तुरंत फोन आया, तुम खाना खाओ नहीं थाली छोड़ दो, लेकिन डिस्पेंसरी पहुंचना है, ये काम करना है। सर्वे खत्म हो गए, संडे हो सर घर पर आकर भी हम घर पे नहीं है, बच्चों के नहीं है, हम फैमिली के नहीं है, आकर भी हमारा दिमाग एरिया में ही रहता है, कहीं कोई काम छूट ना जाए, वो काम ना रह जाए, उस काम का हमारा कहीं नुकसान ना हो जाए। क्योंकि लास्ट में हमारा छोटा सा 10-10 रुपये 50-50 रुपये उठा करके जब हमारी सैलरी बनती है, और सर यही अगर हमारे दिमाग से माइंड से निकल जाएगा, कुछ लिखना भूल गए, कुछ मोबाइल पर चलना भूल गया, तो फिर हमारा कट जाएगा, हमारी सैलरी कट जाएगी। सर हम बताइए 10-12 हज़ार रुपये में कैसे घर चलाएं? कुछ आशा ऐसी हैं, कुछ 3,000 रुपये हैं, बाकी ये इंसेंटिव मिला करके होता है, इंसेंटिव लगा करके, पॉइंट लगा करके। और सर कब होगा? करने के लिए तो हम सरकारी कर्मचारी हैं, और वैसे कर्मचारी नहीं है। सीनियर सिटीजन को देखना, जच्चा बच्चा को देखना है, ड्यू लिस्ट बनानी है, टीबी वाले को देखना है, कुष्ठ रोग को देखना है, और हमें घर घर जाकर मलेरिया का देखना है। उनके मच्छर कैसे कूलर में दवाई डाल ली नहीं डाल ली, बच्चे बीमार हैं उनको दस्त लग गया है, हॉस्पिटल भेजो। उनका क्या नाम है, खून की कमी हो, एनीमिया की कमी हो रही है बच्चों को, वो हमें देखना है जा करके। उनके बच्चे सुन नहीं रहे, उनके बच्चे थोड़े अपंग हैं, उनको हमें संभालना है, हमें उसको बजा कर देखना है, उसको कलर दिखाने हैं। काम तो इतना ज़्यादा दे दिया, और 3,000 रुपये सैलरी में सारा दिन हमें ये पता नहीं चलता कि दिन किस तरह से चले गया। आशा वर्कर के ऊपर इतना दबाव डाल रखा है डॉक्टरों ने, एएनएम ने, अभी आना है। और फिर कोई पैसे की बात आती है, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं हॉस्पिटल वाले कोई नहीं पूछता, तो उसके बाद जाने के बाद वो बोलते हैं आशा वर्कर का क्या काम है। फिर हमें पेशेंट को इंजेक्शन लगा कर सर डॉक्टर की भी हमारे लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है। जैसे नॉर्मल पेशेंट जाते हैं उसी तरह से हमारे साथ भी व्यवहार किया जाता है। हम अस्पताल तक लेके जाएंगे मरीज को, और हमें ही मरीज को तो अंदर कर लेंगे, हमें बोलेंगे तुम क्या जानते हो, तुम बाहर चलो, हमको ऐसे बोल देते हैं। सर मैं सन 2008 से काम कर रही हूँ। हमारे अंदर हम जो आशा वर्कर हैं, एक बच्चे के जन्म होने से लेकर मृत्यु तक का सारा रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं अपने एरिया वाइज। हमारा एक एरिया होता है, उसमें हम काम करते हैं। 2,000 की पॉपुलेशन होती है, बल्कि ज़्यादा भी हो जाती है, 2,500-3 हज़ार भी हो जाती है हमारी पॉपुलेशन। उसमें सर हम सारा टोटल डाटा हमारे पास होता है, बीमारी का, कोई महामारी है, कुछ भी है, हर चीज़ का डाटा हमारे पास तैयार मिलेगा। क्योंकि हम जो है ना अपने डिस्पेंसरी की, हम एक तरह से मानते हैं आशा जो है अपनी एएनएम और डॉक्टर के हाथ है। हम अगर काम नहीं करके देंगे, उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं मिल सकती हमारे बिना। पर हमारी सर कोई वैल्यू नहीं है कहीं पे भी, हमें बिल्कुल जीरो समझा जाता है। अब हम मोदी जी से ये बात बोलना चाहते हैं कि वो कहते हैं हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम भी तो बेटी हैं सर। 24 घंटे हम लोग काम करते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, एरिया में भी इज्जत नहीं है कि आप लोग 24 घंटे घूमते हैं। दीदी आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? जब हम बताते 3,000 रुपए, तो वो भी कहते हैं बताओ 3,000 के लिए बताते हुए 3,000 रुपए, 3,000 रुपए से ज्यादा तो एक लेबर क्लास का व्यक्ति कमाता है जो डेली मजदूरी करता है। बिल्कुल सर, यही तो सर हमारी लड़ाई है। 20-20 रुपए इकट्ठे करके सर हमें अपना इंसेंटिव बनवाना पड़ता है। तब 20 रुपए की क्या वैल्यू आज के टाइम पे, और उसमें भी तो वो कटता है। और सर कोविड के टाइम क्या आप लोग घर में थे या फील्ड में थे? हम काम कर रहे थे। जो भी इंजेक्शन लग रहे थे, जो भी टीकाकरण हो रहा था, सारे आप लोगों के थ्रू हो रहा था। और श्रेय किसने लिया? दिल्ली की गवर्नमेंट ने और मोदी गवर्नमेंट ने। और आप लोग मर रहे थे, अपनी जान की सेफ्टी आप नहीं कर रहे थे, फिर भी आप काम कर रहे थे। सर आप एक पर्सन को सर हमने पूरा अपना एरिया कवर करवाया, फर्स्ट भी लगवाया, सेकंड भी लगाया, बूस्टर भी हमने लगवाया, सब हमने पूरा कोविड से वैक्सीनेशन करवा दिया हमने सब चीज का। लेकिन सर मैं यही कहना चाहती हूँ, देखो हम जब इतना काम करते हैं, गवर्नमेंट समझ रही है हम इतना काम कर रहे हैं, तो उस चीज को हमारे मेहनतान भी तो देना चाहिए। तो यही बात है। अब हमने स्ट्राइक 28 तारीख से हमने स्ट्राइक हमारी शुरू हो गई थी। उसके बाद में जो नया ये सितंबर 2-3 तारीख में स्ट्राइक, वो टीकाकरण था बच्चों का, हम वो क्या उन्हें पता है कि स्ट्राइक पे हैं, आशाएं हड़ताल पे हैं, वो नहीं करवाएंगी। तो हमसे आंगनवाड़ियों के फोन नंबर ले लिए, उनका एड्रेस ले लिया कि वो दे दो, हमने चलो वो भी दे दिया कि करवाते रहो अपने लिए। फिर भी जब टाइम आया कि भैया ऐसे करो, बैग उठा के लाओ या ऐसे कर लो सर, कि मतलब एक बार तुम अपने आंगनवाड़ी को फोन कर दो। अरे जब हमने मैं अपने एएनएम को, डॉक्टर को फोन नंबर दे दिया उनके, अब हमसे क्यों करवा रही हो? मतलब इतना काम भी हमारी एएनएम पे नहीं होता है कि जब
उन्होंने फोन दिया तो तुम करो, पता चले ना कैसे होता है। हम जब 10-10 बार फोन करते हैं तो घर पे ऐसे बैठे उन्हें मिल जाता है कराया, और फिर भी दी गई है कि निकाल देंगे। हाँ जी, कोविड पूरी धमकी देते हैं। कोविड में जो काम किया उसका हमें कुछ भी नहीं मिला। के अंदर ज्वाइन करो नहीं तो निकाल दिया जाएगा। ये धमकी मेरे पास भी लेटर भी आया है और धमकी दिया गया है कि अगर आप लोग नोटिस कहाँ दिए गए? घर पे भेजे गए? घर पे भेजे गए हैं। ये रहा, फोन पर भी भेजे गए हैं नोटिस। दिए गए हमारे, ये बोला अभी आओ, ये बोला अभी आओ, जल्दी आओ। चिपकाया गया घर पे, हर एक आशा के घर पे, और मोबाइल पे भी भेजा गया है कि अगर मतलब जो जहाँ मिल सकता था उसको वहाँ पे नोटिस भेजा गया। बिल्कुल वहाँ पर नोटिस भेजा गया। काम पूरा कराते हैं, इतना जोर देते हैं, डॉक्टर अलग से परेशान करते हैं और मैडम अलग से। डॉक्टर कहता है कि जो तुम्हारी मैडम होगी ना वो मर्जी लिखेगी, उसका काम है। हमने कठपुतली बना के रखा है। दिल्ली के अंदर है टोटल 6,500 आशा वर्कर हैं सर, सभी स्ट्राइक पे हैं सर। ये देखिए, ये नोटिस, ये लेटर इशू किए गए हैं, इस तरीके की धमकी भरे लेटर इशू किए गए। सर आभा आईडी का काम गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों के लिए आया था, लेकिन जब कोई भी काम करने को मना कर देता है तो वो काम आशा के ऊपर डाल दिया जाता है। गवर्नमेंट को अच्छी तरह पता है कि आशा वर्कर इंसेंटिव पर काम करती है, लेकिन आशा वर्कर से फ्री काम करवाया जा रहा है। आयरन वाटो, आंगनवाड़ी वाले लोग स्ट्राइक पे थे, अल्बेंडाजोल की जो कीड़े की दवाई होती है वो हमारे मत्थे मर दी और हमको उसका 1 रुपया भी नहीं मिला। ये बताइए, आपको जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुन के आए थे, जब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उन्होंने बोला था आप लोगों को पक्का करेंगे। बोला था, डीटीसी को भी बोला था, होमगार्ड को भी बोला था, जो और जो वर्कर हैं उन सबको बोला था, और उसमें आप भी थे, टीचरों को भी बोला था। कोई पक्का हुआ आप में से? अभी तक कोई भी पक्का नहीं हुआ, कोई भी पक्का नहीं हुआ है। और हम 2008 से लगे हुए, 2023 में आज 15 साल हो गई हम लोगों को। 2017-15 में हमने लड़ाई की तो हमारा 250 का 500 का 1000 रुपए हुआ था। जब हम 2017 में लड़े तो 1000 का 3000 हुआ। कैसे वॉलंटियर हो आप? अब ये बोलते हैं तुम वॉलंटियर हो, तुम सरकार का दिया हुआ हर काम करो, लेकिन तुम वॉलंटियर हो, सरकारी कर्मचारी तुम्हें नहीं माना जाएगा। आपने उनसे बोला नहीं कि हम वॉलंटियर किस चीज के हैं, हमारे को एक सर्टिफिकेट दे दीजिए कि हम वॉलंटियर हैं, हम समाज के लिए हैं, हम शहीद हो जाएं तो समाज के लिए हो जाएं, हमें एक तमगा दे दीजिए ना। सैलरी क्यों देते हैं? एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो कि सैलरी नहीं मिलेगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वाले लोग हैं। हाँ, वो हम लोग सब बोल लिए, लेकिन बोलते तुम्हें दे तो रहे हैं ना इंसेंटिव 10 रुपया, ये बोलते हैं। सर ये बोले, उनसे पूछा आप लोगों ने, जो आपके सीनियर हैं, कि 10 रुपए की चाय तक नहीं आती। आप उसी सिलेंडर की, जो सिलेंडर का गैस का जो लड़ाई है, वो कहते हैं कि 1000 रुपए के 1100 रुपए हो गए, उसी का आप इशू बनाते हैं। और 1100 रुपए अगर मैं एक सिलेंडर घर में लूंगी तो मैं बच्चे कैसे पालूंगी, कैसे उनकी फीस करूंगी? वो हम लोग सब कुछ बोल के थक गए, लेकिन वो बोल रहे हैं दे रहे हैं ना तुम्हें 10 रुपए तो दे रहे हैं। ये बस एक ही जवाब कि दे रहे हैं 10 रुपए। सारा काम रजिस्टर में होता था, अब सारा काम ऑनलाइन दिया गया है। बच्चा भी चढ़ेगा, उसका वो फोन नंबर भी सही होना चाहिए। और 10 मिनट में हमारे को ये लिस्ट चाहिए, इसका ड्यू दे दो, 10 मिनट में हमें ड्यू देनी पड़ती है। एक रूल, हाँ। हमारे बीच में एक ज्योति नाम की आशा है, सेक्टर 7 में ज्योति नाम की आशा है, और इस टाइम 9वें महीने से पेट से है। उसके पति का 4-5 दिन हो गए, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है कि उसको आज तक होश नहीं है, और वो भगवान के भरोसे ही है। आशा वर्कर है वो, ज्योति नाम के सेक्टर 7 से, रोहिणी सेक्टर 7 से है। तो हमें उसका इतना दुख हो रहा है कि भगवान उसके पति को, हमारी भी उम्र लग जाए पर उसको ठीक कर दे, क्योंकि गर्भवती है। उसको आज पूछने वाला कोई भी नहीं है, वो सारा दिन रात हॉस्पिटल में पड़ी रहती है। सफदरजंग में उसको एडमिट किया हुआ है। इतना बुरा हाल है कि उसको टारगेट अपना पूरा नहीं कर पाएंगे, सैलरी भी नहीं मिलेगी। और सभी प्रशासन ये धमकी दे रहा है कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो डायरी नई आशाओं को लेंगे। नई पुरानी आशाएं, अरे पुरानी आशाएं तो संभाली नहीं जाती, नई आशाओं का क्या करोगे? वे भी तो 2-4 दिन में पुरानी हो जाएंगी। नई आशाओं के पीछे क्यों भागते हो तुम? उसकी आज कोई भी सुध नहीं ले रहा है। कम से कम उसको ऐसे की सुविधाएं मिल जाए, कम से कम भाई कुछ भगवान ना करे कि भी उसके साथ गलत घटना घट जाए तो उसके बीमे की भी तो थोड़ा बहुत तो कुछ सोचना चाहिए। इतनी मजबूर। अब आप देखिए, अगर आप डेली लेबर का ही काम करते हैं, कहीं मजदूरी भी करते हैं, तो भी आपको 500 से 700 मिलते हैं। यानी आप एक हफ्ते में जितना सैलरी आपको अरविंद केजरीवाल आशा वर्कर के रूप में दे रहे हैं, उससे ज़्यादा एक हफ्ते में कमा सकते हैं। अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो, जैसा इन्होंने बताया
कि एक आशा वर्कर के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और वो 6 मंथ की प्रेग्नेंट हैं। अब आप सोचिए वो हॉस्पिटल में है, यानी उनका काम जो टारगेट है वो पूरा नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है उनको सैलरी भी नहीं मिलेगी। जो 3000 रुपये बेसिक सैलरी कहते हैं हम दे रहे हैं, और कहा जाता है कि आप लोग एक वो वर्कर हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो काम। आपके लिए कोई भी सैलरी, कोई भी मेहनताना फिक्स नहीं है। 10-10 रुपए के लोग मार करते हैं, 10-10 रुपए के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, 5वीं मंजिल तक चढ़ते हैं। एक एक वर्कर को, एक एक व्यक्ति को ये लोग चुन चुन के हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, डिस्पेंसरी तक पहुंचाते हैं। और मैं आपको खुद बताऊं, मेरी अपनी बेटी 10 साल की है, मुझे भी ये इनके द्वारा ही पता चला, अपने एरिया के एक आशा वर्कर के द्वारा, कि मेरी बेटी का 10 साल का एक टीका रह गया है। तो सोचिए ये लोग कितना बड़ा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और वही अरविंद केजरीवाल जो ये कहते हैं कि दिल्ली में गैस के दाम बढ़ गए, 1100 रुपए का सिलेंडर है, मोदी की इसमें गलती है। आप सोचिए आपके अपने दिल्ली में क्या हो रहा है। आशा वर्कर रोड पे हैं, डीटीसी कर्मचारी रोड पे हैं, मार्शल जो अपनी जान का जोखिम उठाते हैं, आए दिन उनके ऊपर ब्लेड चलते हैं, चाकू चलते हैं, उनको मार दिया जाता है, वो रोड पे हैं। और आप हैं कि अपने इसी आलीशान महल में जो करोड़ों की लागत से आपने बनाया है अपने लिए, और आप कहते थे कि हम आम आदमी के लिए हैं, हम आम आदमी हैं। आखिर आप आम आदमी हो या ये आम आदमी है? एन भारत टीवी, दिल्ली।